हेलो एवरीवन, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम पंडित पे। और बताइए सभी विद्यार्थी, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि जान रहे हैं कि हमारा टाइटल आपने देखा ही होगा, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। टॉपिक है अपना इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट और आज क्लास नंबर है 4। क्लास नंबर है 4, पर नीचे आपको लिखा आ रहा होगा क्लास नंबर 3। कोई बात नहीं, 4 ही आ रहा तो बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने लास्ट क्लास में पेयर बनाने सीखे, वर्ड को इधर उधर करना सीखा, उसको ड्रॉप करना सीखा। मेन कंसेप्ट हमारा पेयर बनाने का ही था। सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, पेयर बनाना आ गया, जोड़े करना आ गया, इस तरह के हमने कंसेप्ट को सीख लिया। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे अल्फा न्यूमरिक या फिर न्यूमरिक अल्फाबेट सीरीज के बारे में। जैसा कि पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कभी कोई सीरीज अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है और लेफ्ट में ही जाती है तो वैल्यू क्या होती है? माइनस। सेम राइट साइड से चलती है और राइट में ही जाती है तो भी क्या होती है? माइनस। लेफ्ट साइड से शुरू करो और अगर आप राइट में चले जाओ तो वैल्यू होती है आपकी प्लस, और ऐसे ही राइट से शुरू करो और लेफ्ट में चले जाओ तो भी आपकी होती है प्लस। मैंने आपको बताया था, इसे इस तरह से याद रख लीजिए, दो अपोजिट हैं तो प्लस होगा, दो एक जैसे हैं तो माइनस होगा। आज इस कंसेप्ट का बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होगा और बहुत सारी जगह पे आपके काम आएगी। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला ग्रुप ऑफ सेट आपके सामने प्रेजेंट करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से देखिए, आपको हर बार पेपर के अंदर ना ऐसे एक डायरेक्शन लिखी मिलेगी, उस डायरेक्शन में आपको लिखा मिलेगा, एक सीक्वेंस दी मिलेगी, और ये पेपर में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन करने वाले क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों में आपको कोई पेपर पेन कोशिश करना है नहीं लगाना है। उस तरह के प्रश्नों में प्यारे बच्चों आपको करना कैसे है, देखिए जैसे आपको ये दे रखा है सीक्वेंस स्टडी 1 to 5, आपको अल्फाबेट लेटर वर्ड नंबर सीक्वेंस में दे दिया। पहला कहता है हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स, मेरे को तो ये सीरीज अपने पास लिखनी पड़ेगी और ये चीज आपको वहां पे याद रखनी है। तो एक बार इस सीरीज में जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर विच आर प्रोसीडेड, तो याद रखिएगा प्रोसीडेड लिखा हो, बिफोर लिखा हो, इसका मतलब होता है पीछे, जो भी जिसके लिए भी बात कर रहा है। अगर आपको सक्सीडेड लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, इमीडिएटली नेक्स्ट लिखा हुआ है, इमीडिएटली बिफोर लिखा हुआ है, ये इस तरह से रहेगा। अगर इमीडिएटली बिफोर है तो पिछला, इमीडिएटली नेक्स्ट है तो अगला, नेक्स्ट है तो भी अगला, सक्सेसिव है तो भी अगला, सक्सीडेड है तो भी अगला, प्रोसीडेड है तो भी पिछला, सक्सीडेड है तो भी पिछला, बिफोर है तो भी पीछे वाला। तो आपको इस तरह से रख के चलना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको आशा करता हूं दिख रहा होगा। हाँ, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको इस सीक्वेंस में दिया गया कि हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर इन अरेंजमेंट, तो सबसे पहले मैं इस सीरीज को लिखता हूं। मेरी सीरीज है 7RET4A 9%DFI U#B@8HI copyright WM star 32V $5NP6Q। अब पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मुझे तो इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास कोई वो स्क्रीन नहीं है। प्यारे बच्चों, आपके पेपर में वहां स्क्रीन होगी तो आप स्क्रीन पे गड़गड़ा के क्वेश्चन करेंगे। मान लो ये मेरी स्क्रीन है, मुझे पहला क्वेश्चन आया, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन अरेंजमेंट विच आर प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड फॉलो बाय अ नंबर। कॉन्सोनेंट के पीछे कॉन्सोनेंट, बाद में नंबर, बस इतनी सी बात दिमाग में रख के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आपको जाना ही कॉन्सोनेंट के पास है, आपको वोवेल को देखना नहीं। कॉन्सोनेंट के पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट के पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट के पीछे कॉन्सोनेंट और आगे वोवेल, पहला बन गया ये। आगे चलते हैं, बी एक कॉन्सोनेंट है उसके पीछे नहीं है, एच एक कॉन्सोनेंट है उसके पीछे नहीं है, डब्ल्यू पर आगे एक नहीं है। कॉन्सोनेंट के पीछे कॉन्सोनेंट तो है पर आगे नंबर होना चाहिए, यहाँ पे सिंबल है। अगली बार कॉन्सोनेंट वी है उसके पीछे नंबर है, ये 5 है, इसके पीछे एक ये हो गया।
पी के पीछे एन और 6, तो आपका पहले क्वेश्चन का आ जाएगा 2। बस इतना सा टाइम आपको स्क्रीन पे लगना चाहिए, बस ये कंडीशन आपने छोटी सी लिखी और उसके बाद क्वेश्चन। सेकंड में क्या आता है, हाउ मेनी नंबर इन द अरेंजमेंट विच इज प्रेसिडेड बाय, नंबर है जो कि किससे प्रोसीड कर रहे हैं, प्रेसिडेड बाय अ लेटर एंड फॉलो बाय अ सिंबल, ये बनाना है। नंबर प्रेसिडेड बाय लेटर फॉलो बाय अ सिंबल, 7 के पीछे लेटर नहीं है, 4 के पीछे लेटर पर आगे सिंबल नहीं है, ठीक है जी। 9 के पीछे लेटर आगे सिंबल, एक पेयर बन गया। 1 के पीछे भी लेटर आगे भी लेटर, कोई पेयर नहीं। 8 के पीछे लेटर नहीं है, छोड़ दो। 3 के पीछे सिंबल है, छोड़ दो। 3 के पीछे दो के पीछे नहीं है। 5 से पीछे सिंबल है, छोड़ दो। 6 के पीछे लेटर आगे नहीं, तो ओनली 1। तो सेकंड क्वेश्चन का आ जाएगा 1। केवल एक ऐसा ही है जिसमें केवल ऐसा है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन आपको दिया, हाउ मेनी वोवेल आर अरेंजमेंट विच इज फॉलो बाय अ सिंबल, वोवेल के बाद सिंबल होना चाहिए। बेटे बस इतना सा काम आपको करना है, वहां पे स्क्रीन में ये होगा, ये आपने लिखा, कटक कटक काउंट किया और आंसर कर दिए। वॉवेल फॉलो बाय अ सिंबल, वॉवेल आप जानते हैं ई, इसके बाद सिंबल नहीं है। ए के बाद 9 है, नहीं है। आप वॉवेल ढूंढिए, फिर आपका यू के बाद सिंबल है, ये एक हो गया। आगे आई के बाद कॉपीराइट एक सिंबल है, और कोई वॉवेल देखिए कहीं पे भी नहीं है, तो इसका तीसरे का आंसर आ जाएगा 2। 2 पेयर अपने पास ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया चौथा, there are 4 combine in a way single in the different, find the different one out। चलिए 4 are in a way, 1 is a different, find the different one out। तो चलिए इसमें आप क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अब आप देख रहे हैं 3 एक वे में एक जैसे हैं, एक अलग है, आपको उसको ढूंढना है। अब आपको दे रखा है पहले वाला आर टी और ए, आर के बाद एक छोड़ के टी के बाद एक, मतलब इनमें 1 1 का गैप है। 9 के बाद डी 1 का गैप है, डी के बाद एफ कोई गैप नहीं है। हैश के बाद एट द रेट 1 का गैप है, और इसके बाद भी 1 का गैप है। तो आपको दिख गया ना, ये दोनों एक ग्रुप बना रहे हैं। और भी चेक करवाते हैं, आई के बाद एक छोड़ के डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद एक छोड़ के स्टार है। 3 के बाद एक छोड़ के आपका वी है, और वी के बाद एक छोड़ के 5 है, तो ये आपके ग्रुप में अलग हो गया। फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी बॉय। फिफ्थ क्वेश्चन उसने आपसे पूछा, आप सभी को आशा करता हूं दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन के लिए एक बार मैं इसे रब कर लेता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने आपको दिया है कि विच ऑफ द फोर्थ लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट 12th, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस 4 में से आपके 12 में से 4 के बच गया 8, लेफ्ट से 8, 3 6 और 2 8, तो आंसर हो जाएगा परसेंटेज। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा परसेंटेज, ऑप्शन 1। तो प्यारे बच्चे ऐसे आप अगर प्रैक्टिस के साथ स्क्रीन पे करेंगे, आपने देखा होगा मुझे सॉल्व करने में सिर्फ 1.5 मिनट लगा, और आपके मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आरआरबी क्लरिकल एग्जाम्स, आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम्स, उनमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चे एनआईसीएल के एग्जाम में, यूआईआईसीएल के एग्जाम में, जहां रीजनिंग 50 नंबर की 40 नंबर की होगी, प्यारे बच्चों वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले बोर्ड पे लाएं। तो प्यारे बच्चों अब आपके पास 6 से 10 वाला क्वेश्चन आया, इसमें भी सिंबल्स आपको दे रखे हैं। मैं एक बार सिंबल को फटाफट से बोलते हुए नोट करता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप देख लीजिएगा। J स्टार R3 P L2 हैश I है, दैट इज I नोट 1, I N7O, देन आपको दे रखा है C। अच्छा बच्चों इसमें ना एक चीज याद रखिएगा, इस वाले क्वेश्चनों में ना O और 0 के बीच में बड़ा डिफरेंस होता है, ये बड़ा वहां पे ध्यान देखना। जो ये होता है ये तो आपका O होता है, 0 कुछ ऐसा चपटा सा बना हुआ आपको मिला करेगा, अगर 0 की पहचान करनी हो तो 0 का थोड़ा फॉन्ट अलग सा दिखेगा। उसके बाद आपको है K5D इक्वल M $6 B लेस देन A को Q4। जैसे आपकी सीरीज आपके सामने आ गई। पहला क्वेश्चन कहता है देयर आर 4 कंबाइन इन अ सेम वे, फाइंड द डिफरेंट वन आउट। अब आपको पहले वाले पेयर में 2 3 हैश लिखने, अब आप देखो 2, 2 पीछे छोड़ के 3 और अगला हैश। अच्छा सेकंड वाला आपको ऑप्शन दिया है OIC,
ओ के पीछे 2 छोड़ के आई, अगला आपका सी, ये भी बिल्कुल सेम है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है KO5, के 2 पीछे O है, अगला 5। अगला वाला आपको ऑप्शन दिया है #P और I, #P और I, पर P से 2 आगे हैश और हैश के 2 पीछे P और I। तो ये चारों तो सेम ग्रुप के हैं। अब आप लास्ट वाला बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको दे रखा है $B और दे रखा है लेस देन। बी से 2 पीछे डॉलर नहीं है, ए की पीछे डॉलर है, तो ये अनग्रुप्ड हो गया। 6 का आंसर हो जाएगा आपका ई। 7th क्वेश्चन, उसमें भी ऐसे है, व्हाट विल बी द कम ऑन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखना, आपको ये दे रखा है PRJ, देन आपको दे रखा है #L3 7I2, उसके बाद रखा है @ON और क्वेश्चन मार्क। तो 3-3 के बल्क में इसको बांट दें और आप ग्रुपिंग बनाओ, P के पीछे 1 और उससे पीछे J। अब हैश के पीछे 1 छोड़ के L के पीछे 1। तो आपका इस P से हैश में कितने का गैप है, क्योंकि इस P से हैश है, P से हैश 2 का गैप है, हैश से 7 2 का गैप है। तो आप लास्ट आ जाओ एट द रेट के बाद 2 का गैप कौन लेता है, डी। तो पहला एलिमेंट तो आ गया डी। अब पी और आर में से एक पिछला, तो डी से एक पीछे कौन आएगा, के से एक छोड़ के कौन आएगा, सी। तो इसका आंसर आ जाएगा DKC ऑप्शन 1। चलिए, तो अब 8वां क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। आपको 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया प्यारे बच्चों, देखो इसमें सीरीज है, लेटर है। इफ द गिवन अरेंजमेंट हैज बीन रिवर्स, देन व्हाट विल बी 11th प्लेस फ्रॉम 11th इन द लेफ्ट ऑफ 16th लेफ्ट। तो लेफ्ट और लेफ्ट मेरे बच्चों क्या होता है, 16 माइनस 11 कितने बच गए आपके, 5। अब रिप्लेस करना है, आप रिप्लेस नहीं करेंगे, राइट की जगह लेफ्ट से काउंट कर दो, लेफ्ट की जगह राइट से। जब भी रिप्लेस का केस आए, लेफ्ट को राइट में बदल दो और राइट को किस में बदल देना मेरे बच्चों, लेफ्ट में। तो अब आपको लेफ्ट से नहीं, राइट से 1 2 3 4 5, जस्ट डू दैट, आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन 9th है आपके पास। 9th क्वेश्चन में आपको कहता है हाउ मैनी नंबर इन द सीरीज, सीरीज में ऐसे कितने नंबर हैं विच इज प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिनके पीछे होना चाहिए कॉन्सोनेंट, एंड नॉट फॉलो बाय अ सिंबल, और उसके बाद सिंबल नहीं होना चाहिए। तो आपको नंबर के लिए क्या रखा है ना, तो आपको नंबरों पे ही जाना है। पहला नंबर है 3, पीछे कॉन्सोनेंट है, आगे तो सिंबल नहीं है, तो ये एक पेयर बन गया। 2, पीछे कॉन्सोनेंट है पर आगे सिंबल है, यही कंडीशन हमें नहीं चाहिए। अगला नंबर है आपका 7, आगे पीछे कॉन्सोनेंट वोवल है, ये भी एक ग्रुप बन गया। 5 के पीछे आगे पीछे लेटर है, ये भी एक ग्रुप बन गया। 6 के पीछे सिंबल है, हमें तो कॉन्सोनेंट चाहिए, इसके पीछे कॉन्सोनेंट आगे का गिवन नहीं है, तो इसमें 2 नहीं 3 पेयर आंसर्स दिए जाएंगे। तो इसका आंसर मार्क करेंगे 3 पेयर्स। चलिए 10th क्वेश्चन आपके सामने है। 10th क्वेश्चन में वो कहता है हाउ मैनी सिंबल आर द सीरीज विच इज प्रोसीडेड बाय अ नंबर, सिंबल आर द सीरीज विच इज प्रोसीडेड बाय अ नंबर एंड फॉलो बाय अ कॉन्सोनेंट, और उनके बाद क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। सिंबल के पीछे नंबर और आगे कॉन्सोनेंट। तो चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, सिंबल, सिंबल के पीछे नंबर नहीं है, छोड़ दो। सिंबल के पीछे नंबर, आगे वॉवेल है, छोड़ दो। सिंबल के पीछे नंबर होना चाहिए, नहीं है। सिंबल के पीछे नंबर होना चाहिए, सिंबल से पहले नंबर होना चाहिए, सिंबल से पहले नंबर होना चाहिए, तो कोई भी ऐसा नहीं है। तो इसमें लिखा जाएगा नन ऑफ दीज, ऐसा कोई भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से ऐसे क्वेश्चन विद इन अ सेकंड बस स्क्रीन से कटाकट करते हुए आपके हो जाएंगे। इन्हें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज इस तरह से बोला जाता है। अगली क्लास में हम 3 वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट्स के बारे में बात करेंगे, वो भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और वो मैं आपको प्री प्लस मेंस दोनों लेवल से बताऊंगा। और यहां तक के लिए सभी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन चारों पार्ट्स को। इस चौथे पार्ट के ही डिस्क्रिप्शन में आपको 1 2 और 3 का लिंक मिलेगा ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही। इसी तरह से आप अपना प्यार हमें देते रहिए, बहुत सारे दोस्तों को, मित्रों को, नीडी लोगों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।